हांसानी फिल्म अदाकार और कांग्रेस लीडर अम्बरीश की अहलिया कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद के सामने एक नई मुसीबत बनती नजर आ रही है। दरअसल अपने हामियों के साथ आज उन्होंने मांड्या पार्लियामानी सीट से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद के तहत मांड्या सीट जेडीएस के कोटे में है, जहां से सीएम कुमारस्वामी के बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुमलता ने कहा है कि इलाके के सैकड़ों हामी उनसे मुलाकात कर इंतखाब लड़ने की अपील की है और जिसको देखते हुए उन्होंने एसएम कृष्णा और साबिक सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात कर अपनी बात कही। अपने शौहर को कांग्रेस का लीडर बताते हुए सुमलता ने दीगर मुद्दे पर भी खुलकर बात की। The reason I had gone to meet senior leaders like Mr. S.M. Krishna or Mr. Siddaramaiah was to explain whatever was happening in Mandya and the decision I was about to take, and to seek their blessings more than anything. It was not to ask them to join any party or such. It was just to seek their advice and blessings regarding my next step. See, the only party my husband I had sought or I wanted a ticket from was the Congress party, as my husband had belonged to the Congress party from the past 20 years or so. So I would have thought it would be the right party for me to seek a seat. But they had replied saying they were in a situation where they could not field a candidate from Mandya as they were in a coalition. Well, I expected the Congress maybe should have put up a fight, because not for me, there are thousands of party workers, Congress party workers in Mandya today who are facing a identity crisis, existence crisis. And they have come to me also requesting, a way out of this for them, because they seem to think that with this decision, Congress party will find it very, very tough to ever come back in that region. And they have worked loyally for Amrish in the party all these years. So it becomes my duty also to stand by them in whatever way they can. पार्लियामानी इंतखाबात से पहले कर्नाटक में मुस्लिम नुमाइंदगी का मुद्दा उठने लगा है। मुंबई कर्नाटक के अक़लियती लीडरान को नजरअंदाज करने को लेकर अब एक नया बखेड़ा खड़ा होने लगा है। एक रिपोर्ट देखिए। मौजूदा इंतखाबात में इत्तेहाद की जानिब से मुसलमानों को नजरअंदाज करने से आवाम में नाराजगी पैदा होने लगी है। पार्लियामेंट इंतखाबात में रियासत से सिर्फ एक टिकट मिलने की खबर से लोगों में काफी गुस्सा है। हालांकि कांग्रेस लीडरान इसे अफवाह बता रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी सभी तबके को लेकर चलती है, मगर इत्तेहाद के बाद सीटों में आई कमी की बात भी तस्लीम की। इत्तला मिली है अखबारात के जरिए और पर्सनल पूछने के बाद में हम एक ही देंगे बोलकर, इससे आम मुसलमानों में नाराजगी की लहर दौड़ रही है। लेकिन अभी हम इंतज़ार करें कि 22-23 तारीख को कतई फैसला हाईकमान करने वाला है और स्टेट हाईकमान भी उस लिस्ट को तैयार करने वाले हैं। मुंबई कर्नाटक में 7 पार्लियामानी सीटें आती हैं और यहाँ मुसलमानों की काफी अच्छी तादाद है। गुज़िश्ता 5 सालों में 4 मुस्लिम एमएलसी बनाने के दौरान भी इलाके को नजरअंदाज किया गया। पार्टी लीडरान को इस बार इलाके पर तवज्जो देने की बात कही जा रही है, लेकिन आखिरी फैसला क्या होता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हमारी भी अपील है कि मुंबई कर्नाटका को जिस तरह माजी में राज्यसभा मेंबर नहीं दिया गया, विधान परिषद के सीट भी नहीं दिए गए, पूरे के पूरे साउथ मैसूर कर्नाटका ही को दिए गए, इसलिए भी अंदरूनी तौर पर नाराजगी तब भी थी, अब भी है। और जहां तक बोर्ड कॉरपोरेशन है वो भी नहीं दिए गए। और ये कहना मुनासिब समझूंगा इस मौके पर कि माइनॉरिटी कमीशन का जो शोबा खाली पड़ा हुआ है उसे मुझे देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक वो अमल में नहीं आया है। शुमाली कर्नाटक के बीडर में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर मौजूद हैं। यहाँ से कांग्रेस लीडर और सूफी मौलाना सैयद खुसरो के नाम की चर्चा की जा रही है, जबकि मुंबई कर्नाटक के धारवाड़ और हावेरी मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटें हैं। ऐसे में सबकी निगाहें 22 मार्च पर लगी हुई हैं।
जिस दिन कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। आम इंतखाबात को देखते हुए तमिलनाडु में भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने लगा है, जहां पर डीएमके के सदर एम के स्टालिन ने पार्लियामेंट के लिए 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं रियासत की 18 सीटों पर होने वाले जिम्नी असेंबली इंतखाबात के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इस मौके पर स्टालिन ने अपने वालिद को खराज अकीदत पेश किया। इससे पहले एआईएडीएमके और बीजेपी इत्तेहाद ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जहां डिप्टी सीएम के बेटे का नाम भी इसमें शामिल है। वाज़ेह है कि रियासत की 39 सीटों पर दूसरे मरहले में वोटिंग होनी है, जहां पर बीजेपी हुक्मरान जमात एआईएडीएमके के साथ है तो कांग्रेस डीएमके इत्तेहाद में शामिल है।